हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और बिजनेस कम्युनिकेशन के वेरियस फॉर्म्स के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम किसे कहते हैं। ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने आइडियाज को, थॉट्स को, नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को। मतलब कोई भी ज्ञान है जो हम अगले को दे रहे हैं। और इफेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोग उसको ऐसे बता रहे हैं कि जो उसकी इंटेंशन है, जो भी कम्युनिकेशन की इंटेंशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। इन केस आई एम एक्सप्लेनिंग यू समथिंग, तो आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। ओके, इट इज नथिंग बट द प्रेजेंटेशन ऑफ व्यूज बाय वे कि सेंडर जो है उसको जो जब भी उसको भेजे तो रिसीवर उसको नाइसली समझ पाए। इसमें दो लोग होते हैं मेनली। द फर्स्ट वन जो सेंडर होता है, जो इनिशिएट करता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को, और दूसरा द रिसीवर जो मैसेज को रिसीव करता है या फिर उसका जो फीडबैक होता है वो वापस से देता है। ओके, तो नाउ वी विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इनकी जगह पर इफ यू वांट आप जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो। इन केस आप कोई पॉइंट भूल जाते हो, बट 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वी विल डू आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद हम लोग उसको करेंगे। ओके, तो इसमें क्या पॉइंट्स दिए हुए? क्लियर मैसेज, करेक्ट मैसेज, कंप्लीट मैसेज, प्रिसाइज, रिलायबिलिटी, कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट मीन जो रिसीवर है, एंड सेंडर्स कर्टसी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्लियर मैसेज के लिए। क्लियर मैसेज आपसे ये कहता है कि जो मैसेज है इट शुड बी वेरी सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, सिस्टमैटिकली फ्रेम्ड, सो दैट वो अपनी मीनिंगफुलनेस को रिटेन करके रखे। हम यहाँ पर अगर आकर के अब्बा डब्बा जब्बा बोलेंगे तो ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। मैसेज जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। आपको जो लैंग्वेज आती है उसी लैंग्वेज में वो चीज हमें समझानी चाहिए आपको। ओके, इट शुड बी करेक्ट, फॉल्स या फिर वेग नहीं होना चाहिए, एरर्स या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उसमें नहीं होनी चाहिए। हिंदी बोल रहे हैं तो वो सही भाषा में होनी चाहिए, इंग्लिश बोल रहे हैं तो भी वो सही भाषा में होनी चाहिए। गलत नहीं होना चाहिए, समथिंग दैट इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं मिलनी चाहिए। देन कंप्लीट मैसेज होना चाहिए। हाफ ऑफ द मैसेज में ओके ठीक है द वीडियो इज ओवर करके अगर हम भाग जाएंगे तो ऑब्वियसली ये इनकम्प्लीट मैसेज हो जाएगा। तो मैसेज वट एवर यू आर कन्वेइंग टू समवन, जैसे आपने किसी को फोन किया और उसके बाद यू बोल रहे हो और भाई क्या हाल चाल है, अच्छा तुम्हें एक बात बतानी थी, अच्छा ठीक है हम बाद में बात करते हैं, तो ये आपका मैसेज जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है इससे। ओके, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग डिसीजन इससे बन करके आते हैं। देन कम्स मैसेज शुड बी प्रिसाइज, शॉर्ट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सो दैट अगला उसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ले सके। ये नहीं कि बहुत घुमा फिरा करके चीजें उसमें बताई जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसमें दिया है कि रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सेंडर मस्ट इंश्योर फ्रॉम हिज एंड दैट वॉट एवर ही इज कन्वेइंग इज राइट बाय हिज नॉलेज, कि जो भी वो कन्वे कर रहा है, रिलाई कर रहा है रिसीवर उस पे, तो उसको ट्रस्ट, मतलब रिसीवर इज ट्रस्टिंग द सेंडर, और जो उसका मैसेज भेज रहा है सेंडर शुड नो कि जो भी मैसेज हम भेज रहे हैं वो सही होना चाहिए, सो दैट रिसीवर उस पर निर्भर हो सके, रिलाय हो सके। रिलायबिलिटी उसी को बोलते हैं। फिर कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, हम लोग ये देखें कि जो मीडियम है कम्युनिकेशन को और बाकी फिजिकल सेटिंग्स है उनको हम लोग ये ध्यान में रखें कि रिसीवर कहाँ पर है, वेयर इज द रिसीवर, और क्या वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। हम कुछ ऐसा ना उसको बोले दैट द पर्सन टेक्स इट इन अ रॉन्ग वे। उसकी नॉलेज, उसका एटीट्यूड, उसकी लैंग्वेज, उसका एजुकेशन लेवल, आप 5 साल के बच्चे को बोलोगे कि हमको दो फॉर्मूलाज बता दो कोई भी, तो ऑब्वियसली ही वुड नॉट बी नोइंग। ओके, एट द पोजिशन ऑफ द रिसीवर, ये सारी चीजें उसमें मतलब कंसिडरेशन ऑफ द रेसिपिएंट, आपको रिसीवर को ध्यान में रखते हुए मैसेज को फ्रेम करना होता है। Then sender's courtesy, कि whatever you are explaining, it should always be nicely, humbly spoken, respectfully spoken. ठीक है, फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की अगर कम्युनिकेशन सही तरीके से रखा जाएगा तो इसके बिजनेस में क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले है कि आप एम्प्लॉयज को मैनेज कर सकते हो। You want to motivate them, you want to show your leadership skills, you want to direct them into a certain way, तो आप अपने एम्प्लॉयज को नाइसली मैनेज कर सकते हो। फिर है टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग कहती है कि अगर जो लीडर है वो कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहा है तो वो एक बहुत ही सुंदर सी टीम बना पाएगा। ऑब्वियसली अगर वहां के जो लोग हैं वो बहुत समय तक वहीं पर ही टिके हुए हैं तो ऑर्गेनाइजेशन विल डेफिनेटली ग्रो। फिर है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अगर
बहुत लंबे समय तक वहां के जो एम्प्लॉयज है वहां पर वर्क करते हैं, तो ऑब्वियसली दे विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप within the organization and outside the organization also. A certain transparency and develops trust कि अगर organization में communication अच्छा है, आप आपस में बात कर पा रहे हो, मैनेजर्स जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो नाइसली दे पा रहा है, और जो भी एम्प्लॉयज है वो वापस से जितने भी रिपोर्ट्स है, ग्रीवेंसेस है, इश्यूज है, वो सब भी कन्वे कर पा रहा है, तो उससे देयर विल बी ट्रस्ट विल बी डेवलप्ड और ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी. देन फैसिलिटेट्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. ऑब्वियसली अगर जो लीडर है वो अच्छा है, जो मैनेजर है वो अच्छा है, तो उससे क्या होगा, पर्सन इज मोटिवेटेड, जो भी उनके एम्प्लॉयज है वो अपने अंदर की जितनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन है वो सब बाहर निकाल करके रख पाएंगे, क्योंकि दे नो कि दे आर एट द राइट प्लेस. फिर reduces misunderstanding. Communication is definitely the thing, definitely the element. जब भी कभी भी कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको वो खत्म ही कर देता है. ओके, फिर है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ही होती है उससे इवेंचुअली. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन. दे आर बेस्ड ऑन टू पार्ट्स. जो मेन टू पार्ट्स हैं यहाँ पर यूज किए गए हैं. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, दैट इज नॉन वर्बल एंड वर्बल, और बेस्ड ऑन स्टाइल एंड पर्पस, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. फॉर्मल और फॉर्मल को हम लोग ने और फर्दर डिवाइड किया है इनटू वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन. ओके, तो सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपसे ये कहता है कि इसमें स्पोकन वर्ड्स या शब्दों के यूज के बजाय हम लोग उसमें, मतलब ये तो यूज करते ही हैं, उसके अलावा हम लोग जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, वोकल न्यूएंसेस, मतलब कि हम लोग की टोन, हम लोग की लैंग्वेज कैसी है, वो सारी चीजें उसमें इंक्लूड करते हैं. ओके, फिर है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है, या फिर जो भी मतलब आइडियाज, थॉट्स होते हैं, जिसमें हम लोग आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, सोशल डिस्टेंस, टच, वॉइस, फिजिकल एनवायरनमेंट, अपीयरेंस या फिर यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स करते हैं. अपार्ट फ्रॉम वट एवर, इन केस अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम भी कर रहे हो, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अपार्ट फ्रॉम द स्पोकन पार्ट, जो आपका आप बोल रहे हो या लिख रहे हो, जो शब्दों का यूज कर रहे हो, उसके अलावा जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी मेरी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है. अभी हम इसके आगे इसका पार्ट पढ़ेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपसे ये इन जनरल एक एक हिस्से में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय हैप्टिक्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर प्रॉक्सिमिक्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हैप्टिक्स के बारे में. हैप्टिक्स आपसे ये कहता है कि अगर कोई हैंडशेक है, कोई पैट कर रहा है, शाबाशी दे रहा है बैक पे, तो ये सारी चीजें मेरे हैप्टिक्स का हिस्सा होता है. दैट इज द यूज ऑफ टच फीडबैक. आप किसी से मिलते हो, आप हैंडशेक करते हो, ये क्या है, ये हैप्टिक्स है. आप उनसे शब्द नहीं यूज कर रहे हो, हेलो तो आप मुंह से बोल रहे हो, लेकिन व्हेन यू आर शेकिंग योर हैंड, ये किसका हिस्सा होता है, हैप्टिक्स का हिस्सा होता है. ठीक है, या जब भी आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप उसको शाबाशी दे रहे हो शोल्डर्स पे, तो ये भी हैप्टिक्स का ही हिस्सा होता है. देन कम्स जेस्चर्स. जेस्चर्स होते हैं आपके जो बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होता है, सॉरी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं होता है, जेस्चर्स आपके होते हैं द पार्ट. जैसे हमने ओके बोलना है या थम्स अप करा है कि हाँ हमें कोई चीज बहुत अच्छी लगी. जब आप किसी को बोलते हो कि यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, सुंदर, तो वो जो ऐसे करके सर्कल बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, विक्ट्री का एक साइन होता है. तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे जेस्चर्स के. ओके, उसके बाद आता है प्रॉक्सिमिक्स. प्रॉक्सिमिक्स होता है जो स्पेस होती है, मतलब व्हेनेवर यू आर मीटिंग समवन, तो फ्रेंड्स के साथ हम अलग स्पेस जोन में होते हैं, हमारे जितने भी रिलेटिव्स होते हैं उनके कजिन्स के साथ आप बहुत क्लोज होते हो, फ्रेंड्स के साथ बहुत क्लोज होते हो. लेकिन अगर हम उसी कोई फॉर्मल एनवायरनमेंट में लेकर के जाए, आपका हेड है, मैनेजर है, बॉस है, प्रिंसिपल है, टीचर्स है, उनके साथ का जो डिस्टेंस लेवल है वो अलग होता है. तो दैट इज द स्पेस दैट यू मेंटेन बिटवीन योर पीपल. ओके, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमिक्स. फिर आता है फेशियल एक्सप्रेशंस. तो ऑब्वियसली कि आप कोई भी पर्सन है, फेशियल एक्सप्रेशन देख करके समझ में आ जाएगा उसको कि हाँ वेदर द पर्सन इज हैप्पी, वेदर द पर्सन इज सैड. अच्छा आज इनका मूड अच्छा है, आज इनका मूड खराब है. इफ यू ऑलवेज कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, तो आपके फेस से ऑब्वियसली वो पॉजिटिव वाइब्स हमेशा आती रहेंगी.
ओके, नेक्स्ट इज पैरालिंग्विस्टिक्स। पैरालिंग्विस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं आपके वॉल्यूम, स्पीड ऑफ वॉइस, आपकी टोन, आप कितनी नाइसली, जैसे सपोज करो कि बहुत गहरी सांस लेना, उसके बाद अपने टोन को चेंज करना। अभी मैं बोलते बोलते जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगूं तो ऑब्वियसली वो भी पैरालिंग्विस्टिक्स का ही हिस्सा होता है। विस्पर्स हो गए, कुछ सर्टेन वर्ड्स को एम्फेसाइज करना, हैंड्स को वेव करना, ठीक है। स्पीक, तेज बोलना या धीमे बोलना। इफ आई एम स्पीकिंग टू क्विकली टेल मी, इफ आई एम नॉट स्पीकिंग टू क्विकली, ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, देन ऑल्सो टेल मी। तो ये सारी चीजें पैरालिंग्विस्टिक्स का हिस्सा होती है। देन ऑब्वियसली कम्स द बॉडी लैंग्वेज पार्ट, की आप जब भी सपोज करो कि कोई इंटरव्यू सिनेरियो में आप एंटर कर रहे हो और आप उनको विश कर रहे हो, तो आप थोड़ा सा हेड अपना बो डाउन करते हो, ठीक है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होता है। देन इसके बाद इसमें आता है द पार्ट ऑफ अपियरेंस। ऑब्वियसली आप कितना नाइसली वेल ड्रेस होकर के जा रहे हो, नाइसली आप अपियर कर रहे हो वहां पर, ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है। किसी का ड्रेसिंग सेंस आपको बहुत अच्छा लगता है, ओके, द वे दे कैरी देम, द वे दे हैव हेयर स्टाइल्ड देमसेल्व्स, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। फिर आता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट शोज कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो विद द अदर पर्सन जब आप बात कर रहे हो उनसे। फिर आता है आर्टिफैक्ट्स। तो आर्टिफैक्ट्स होती है मेरी द थिंग्स दैट वी ओन, यूज, वेयर, ओके, और उससे हमारा क्या पता चलता है कि हमारे प्रेफरेंसेस कैसे, हमारा टेस्ट कैसा, हमारे रिसोर्सेस कैसे हैं, या फिर लैक ऑफ रिसोर्सेस भी इसी का ही हिस्सा होता है। फिर इसमें मतलब आर्टिफैक्ट समझो कि जो भी चीजें हम लोग ओन करते हैं, या जो भी चीजें सपोज करो हम आपको गिफ्ट में भी दे रहे हैं, ओके, तो वो सारी चीजें हमारी पर्सनालिटी के बारे में क्या बताती हैं, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा। जैसे मान लो हम लोग कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट्स, जो जैसे मान लो पिक्चर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वी कीप फ्लावर्स, लाइक इफ यू मीट समवन, आप उनको कैडबरी दे रहे हो, तो मतलब कोई भी आप चॉकलेट दे रहे हो उनको, तो वो बताता है कि हाउ स्वीट और हाउ नाइस यू आर, ओके, तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है। एक और चीज इसमें बोली जाती है कि जो बॉडी लैंग्वेज है, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग काइनेसिक्स बोलते हैं, ओके, KINESICS, काइनेसिक्स उसको बोलते हैं। जैसे डिफरेंट बॉडी जेस्चर्स होते हैं, तो ये इसी में ही इंक्लूडेड होते हैं। तो बॉडी मोशंस हो गए, हमारे जितने भी जेस्चर्स हो गए, फेस, आईज, हेड्स, हैंड्स, ये सब मेरे बॉडी मूवमेंट्स का हिस्सा होते हैं। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है, काइनेसिक्स का पार्ट है। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग स्पोकन वर्ड्स का यूज करते हैं, स्पोकन या रिटन वर्ड्स का यूज करते हैं अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। फिर वर्बल कम्युनिकेशन के इसमें एग्जाम्पल दिए हैं, व्हेन यू आर हैविंग अ चैट ऑन अ कॉन्वर्सेशन, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, टेलीफोन, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, पब्लिक स्पीकिंग, जनता के सामने बोल रहे हो, प्रीचिंग कर रहे हो, मतलब सम सॉर्ट ऑफ पूजा पाठ एंड ऑल कर रहे हो, ओके। फिर मोनोलॉग्स इसमें आते हैं, मोनोलॉग मीन्स सिंगल पर्सन डायलॉग इसमें आते हैं, लेक्चर्स दे रहे हो, ये भी इसी का ही हिस्सा होता है। डायलॉग जब दो लोग बीच साथ में कॉन्वर्सेट कर रहे हैं। फिर वर्बल कम्युनिकेशन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज ओरल कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग रिटन मैसेज ना लिख करके, बल्कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविजन, वॉइस ओवर इंटरनेट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें, तो ये मेरा ओरल कम्युनिकेशन में आता है। लाइक इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू, ठीक है, मैं जैसे आपसे बात कर रही हूँ, तो वो दो तरह से हो रहा है एक साथ। एक, यू आर लिसनिंग माई वॉइस जो स्पोकन है, ओरल है, एंड द अदर यू कैन सी द वर्ड्स दैट आर रिटन ऑन द स्क्रीन, ओके। फिर आता है दूसरा रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें रिटन साइंस, सिंबल्स का यूज होता है। इट कैन बी प्रिंटेड, हैंड रिटन, टाइप्ड, जैसे भी आपको देना है। इन रिटन कम्युनिकेशन मैसेजेस ट्रांसफर थ्रू ईमेल से, लेटर से, रिपोर्ट से, मेमो से, जितने भी मैसेजेस होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। फिर आता है मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा हिस्सा था ना स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन का, तो उसमें भी था कि फॉर्मल कम्युनिकेशन, जिसमें आता है कि जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात कर रहे होते हो, ओके, विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन विद योर कस्टमर्स, जो इनसे आपका एक फॉर्मल रिलेशन है, तो ये मेरा फॉर्मल कम्युनिकेशन में आ जाता है।
जिसके दो इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं दैट यू कैन इंक्लूड इट, जिसमें सबसे पहले है कि अगर एक अच्छा कम्युनिकेशन चल रहा है तो इट विल इंश्योर कि जो इंफॉर्मेशन है वो नाइसली फ्लो हो रही है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बेटर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बना करके रखा जाता है, देयर इज नाइस मेंटेनिंग ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन को हम लोग और फर्दर डिवाइड करते हैं वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में एंड डायगोनल कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल द स्ट्रेट लाइन कम्युनिकेशन, जो या तो ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी, दैट इज या तो वो डाउनवर्ड जाएगी या तो अपवर्ड जाएगी। तो वर्टिकल कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम या तो बॉटम टू टॉप लेवल। ओके, तो इट द फर्स्ट वन इज इसमें डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जब जो टॉप अथॉरिटीज है, टॉप लेवल है, वो लोअर लेवल को कोई भी मैसेज भेज रहे होते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मेमो या फिर ईमेल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ये अथॉरिटेटिव होता है और ये बताते हैं कि अच्छा मतलब दिस इज एन एक्सपेक्टेशन कि जो काम है वो हो गया होगा। ओके, और इसमें नोटिसेस आ सकती हैं रिगार्डिंग द चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, चेंजेस इन ड्यूटीज, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं। ऑर्डर्स हो गए, इंस्ट्रक्शंस हो गई, ये सारी चीजें किसका हिस्सा होती है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं। फिर मैनेजर से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू वर्कर, ऐसे करके ये जाता है। फिर आता है मेरा अपवर्ड कम्युनिकेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल। ये यूजुअली होता है थ्रू मेमो या ईमेल के थ्रू, जिसमें हम लोग मतलब रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और या ग्रीवेंसेस भेज रहे हैं, उनको प्रॉब्लम्स अपनी भेज रहे हैं, तो वो इसी का ही हिस्सा होता है। ओके, रिस्पॉन्स भेज रहे हैं मैनेजमेंट क्वेरीज को या फिर कोई रिसोर्स चाहिए हमें जिसकी रिक्वेस्ट हम लोग उसमें कर रहे हैं। तो वर्कर से प्रोडक्शन सुपरवाइजर टू असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर टू प्रोडक्शन मैनेजर। ये एक एग्जांपल है जिसको आप अपने कॉपीज में व्हेन एवर इट कम्स टू आप इसको एग्जाम में इंक्लूड कर सकते हो। आपके आंसर को एक हाई ऑर्डर आंसर बना देगा ये विद डायग्राम्स। देन कम्स हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में आता है मेरा कि whenever you are having a conversation on the same level, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से कोई भी नीचे जाकर के सुपरवाइजर या फिर वर्कर से बात नहीं कर रहा है, सेम लेवल पर हम बात कर रहे हैं। परचेज मैनेजर से प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर से क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टू सेल्स मैनेजर, और वापस घूम करके सेल्स मैनेजर से परचेज मैनेजर पर बात पहुंच रही। तो व्हेन इट इज सेम लेवल कम्युनिकेशन, इट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, भले ही वो हम लोग का ओरल हो या फिर रिटन हो। और इसको हम लोग क्या किस और नाम से बुलाते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन के नाम से बुलाते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन का ही ये वाला हिस्सा है जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन आ रहा है। तो डायगोनल कम्युनिकेशन जिसमें आता है information that flows between different departments, जैसे कि communication between department head and the lower level employee of another section। प्रोडक्शन मैनेजर जो है डायरेक्टली सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, या फिर सेल्स मैनेजर जो है वो डायरेक्टली सबॉर्डिनेट से बात कर रहा है, या मान लो जनरल मैनेजर जो है, मतलब आप सेम लेवल पर बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप या तो ऊपर बात कर रहे हो या तो नीचे बात कर रहे हो, वो भी इस वर्टिकल अथॉरिटी से नहीं, किसी और लेवल की अथॉरिटी से, किसी और लेवल पे डाउनवर्ड, तो जो वो हो जाएगा मेरा डायगोनल कम्युनिकेशन। इसको हम लोग क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन भी कहते हैं। जैसे सपोज करो कि प्रोडक्शन मैनेजर है, वो सेल्स डिपार्टमेंट की टीम में जाकर के उसके किसी वर्कर से बात कर रहा है, कोई मैसेज कन्वे कर रहा है, तो दैट इज डायगोनल कम्युनिकेशन। अब आता है मेरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जिसमें हम लोग ये वो कम्युनिकेशन होती है जो हायरार्की के थ्रू नहीं बनती है, ये अपने आप ही बन जाती है थ्रू विद इन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स, मेथड्स या हायरार्कीज ऑफ द बिजनेस के अंडर ये बन जाती है, बट ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं होती है। ओके, जैसे कैजुअल चैट्स हो गई, हमने नॉर्मल ओ भाई कैसे हो और बहन कैसे हो ये कर दिया। वाटर कूलर कैचअप्स हो गया कि हम जब पानी भरने जा रहे होते हैं, मतलब इन ऑर्गेनाइजेशन हम बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं बाहर नहीं पानी भरने जा रहे हैं, तो वाटर कूलर चैट्स होती हैं कि कैचअप्स होते हैं जब आप
वाटर बॉटल फिल करने जा रहे हैं, तो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो अबाउट मतलब इट कुड बी अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी समथिंग दैट इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑफिस गॉसिप्स होती हैं वो भी इसी में इंक्लूडेड होती है। तो ये सब मेरी वाटर कूलर कैचअप्स होते हैं। गॉसिप्स हो गई, वर्क डिस्कशन हो गया बहुत रिलैक्स्ड टोन में, ये सब मेरे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होते हैं। इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं, क्योंकि जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है इट फ्लोज इनटू ऑल डायरेक्शन विदाउट पेइंग एनी हीड टू द लेवल ऑफ अथॉरिटी। भले ही मैनेजर ही क्यों ना मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन हम लोग जो भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो हम लेवल ऑफ अथॉरिटी या हायरार्की के अंडर जा करके नहीं कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि ये मेरी फॉर्मल टोन ही जाए, इनफॉर्मल भी जा सकती है, इसीलिए हम लोग इसको ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इट अराइजेस आउट ऑफ सोशल इंटरैक्शंस, और जो है ये थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड हो जाती हैं, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा होता है दैट इज र्यूमर्स। ओके, अफवाह फैलाना, तो ये भी उसी का ही हिस्सा होता है। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका कि इफ टू पीपल आर देयर, कॉलीग्स आर देयर, तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होगी, द प्रेजेंटेशन वाज आउटस्टैंडिंग, द गर्ल सेज दैट थैंक यू, आई विल शेयर द अदर डिटेल्स सून। और जो आउटसाइड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी वो जैसे वाटर कूलर कैचअप्स हो जाते हैं कि अच्छा हाउ वाज योर हॉलीडेज एंड ऑल, तो ये सब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का हिस्सा होता है। Okay, so that's all for today. I hope you all have understood. Tell me if you have not, and if there's anything else you wish to understand, you can mention it in the comment box. Keep preparing. Best wishes. Thank you.